भारत के ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती और यूएसए के फाबियानो करुआना के बीच यहाँ पर मुकाबला जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। विदित गुजराती जिन्होंने दूसरे राउंड में हिकारू नाकामुरा को पराजित करते हुए एक शानदार शुरुआत कर ली थी टूर्नामेंट की। उसके बाद प्रज्ञानंदा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्हें अगले ही राउंड में एक और पराजय का सामना करना पड़ा था यान नेपोमिंसी के सामने। क्या आज फाबियानो करुआना के सामने विदित वापसी करेंगे? विदित ने दिखाया है पिछले एक आध साल में कि किस तरह से वो मानसिक तौर पर अब पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत हैं और ना सिर्फ उन्होंने बड़े परिणाम हासिल किए हैं पिछले एक साल में मैं कहूँ, बल्कि कई शानदार उपलब्धियां भी हासिल की हैं। और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि थी फीडे ग्रैंड स्विस जीत करके फीडे कैंडिडेट्स में जगह बनाना। साथ ही साथ विश्व कप में भी उनका प्रदर्शन जो है बड़ा शानदार था। खैर, वापस आते हैं कैंडिडेट में। ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार दो आप हार चुके हैं। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई सफ़ेद मोहरों से विदित खेल रहे हैं। घड़ी दबा दिया यहाँ पर करुआना ने और देखते हैं कि पहली चाल विदित क्या खेलेंगे। तो वो रूटीन फॉलो कर रहे हैं जैसा कि उनका रूटीन रहता है। आते हैं, बोर्ड पर बैठते हैं और जैसे ही मैच चालू होने की घोषणा करती है पहले फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर जैसे अंदर से अपनी ताकत निकाल करके चल देते हैं। चाल E4 चल दी है यहाँ पर विदित गुजराती ने चाल और देखते हैं कि करुआना यहाँ पर जो है क्या जवाब देते हैं। वापस बोर्ड पर लौटते हुए फाबियानो करुआना। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य होता है। भारत का झंडा लगा हुआ है, यूएसए का झंडा लगा हुआ है और यहाँ पर सिसिलियन आज देखने के लिए मिलेगा। C5 खेल दिया है फाबियानो करुआना ने और यहाँ पर नाइट F3 आता हुआ। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी लंबे समय से यहाँ पर हैं फाबियानो करुआना। करीब करीब एक दशक होने को आ रहा है। नाइट C6 एक आध दो बार नीचे आए जरूर हैं लेकिन फिर भी एक अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कब्जा अगर एक दशक में पिछले किसी का रहा है तो वह है फाबियानो करुआना। यहाँ पर बिशप B5 लाइन होती हुई फाबियानो ने नाइट F6 खेल दिया है। इस बात से बेपरवाह यहाँ पर बिशप इंटू C6 एक्सचेंज होता हुआ और देखना होगा कि B से मारेंगे या D से मारेंगे। D से मारना नेचुरल माना जाता है ज़्यादातर। यहाँ पर D इंटू C6 मारते हुए और अब देखना होगा कि विदित यहाँ पर किस तरह से कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही एक लंबे हिस्ट्री रही है इस मुकाबले की भी, इस ओपनिंग की भी और हमने देखा है कि मैग्नस कार्लसन ने इस पर काफ़ी काम किया है। D3 कर दिया है यहाँ पर विदित गुजराती ने और या यूँ कहें कि इस वेरिएशन को फैशन में वापस ही कार्लसन लेकर के आए और जिनके खिलाफ लेकर के आए थे वो थे करुआना और जिनसे फिलहाल ये मुकाबला चल रहा है विदित गुजराती का। बिशप G4 यहाँ पर खेलते हुए विदित ने H3 खेल के बिशप को चुनौती दी है। कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे? या तो एक्सचेंज करिए या पीछे हटिए। देखते हैं करुआना यहाँ पर क्या डिसाइड करते हैं। करुआना ने बिशप H5 खेल दिया है यहाँ पर। आजकल हम देख रहे हैं विदित भी जो है वो टीका लगा कर आ रहे हैं हर मैच में। बिशप F4 यहाँ पर डेवलप होता हुआ और अब अगली चाल यहाँ पर देखते हैं अगली चाल क्या लेकर के आते हैं। यहाँ पर C4 खेल दिया है। इस स्ट्रक्चर को तोड़ने की तैयारी है करुआना की ओर से इस पोजीशन में, जैसा कि हम देख सकते हैं। और विदित ने यहाँ पर नाइट C3 डेवलप कर लिया है। अपना एक और मोहरा जो है वो खेल मर लेकर के आए हैं विदित और देखते हैं अगली चाल क्या होगी। और नाइट C3 खेला है विदित ने। करुआना यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए D3 पर C इंटू D3 और आई थिंक विदित भी C इंटू D3 ही मारेंगे। एक्सचेंज करने का यहाँ पर वजीर को कोई इरादा नहीं है उनका यहाँ पर और C इंटू D3 यहाँ पर विदित भी जो है वो एक्सचेंज करते हुए। करुआना ने यहाँ पर E6 खेला है और अपने डार्क कलर के बिशप को गेम में लाने की जो है उनकी तैयारी है। अगर एक बात देखें, अगर यहाँ पे वाइट कैसल कर लेता है तो ब्लैक अभी भी थोड़ा सा पीछे लगता है। हालांकि G4 किया है विदित ने, चुनौती दी है उस बिशप को जो कि H5 पर बैठा हुआ है और उसको हटने के लिए यहाँ पर मजबूर करते हुए। और देखते हैं कि यहाँ पर करुआना जो है वो मेरे ख्याल से जो नॉर्मल मूव है बिशप G6 वही खेलते हुए। पोजीशन अभी तक समान है। यहाँ पर एक बार देखने की है कि क्या यहाँ पर वाइट लॉन्ग कैसल भी कर सकता है, क्या वही प्लान है? क्योंकि G4 के लिए गए हैं यहाँ पर विदित। क्वीन B3 जाते हुए यहाँ पर और एक तरह से बताते हुए कि आपका लाइट कलर का हिस्सा बिशप जो है घूमते हुए बोर्ड के दूसरे हिस्से पे पहुँच गया है तो आपके B7 का पॉन कमज़ोर हो रहा है। क्वीन B6 यहाँ पर आए हैं
फाबियानो करवाना। और देखते हैं विदित की अगली चाल यहाँ पर क्या आती है। विदित ने बिशप E3 खेला है और एक प्रकार से वो आमंत्रण दे रहे हैं कि अगर आपको क्वीन एक्सचेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, बट एंड गेम जो आएगा वो विदित के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। बट एनीवे, अगर करवाना यहाँ पर जीतने के लिए खेलना चाहते हैं तो क्वीन C7 खेला है उन्होंने, क्वीन को पीछे की तरफ हटा लिया है। और देखते हैं कि विदित अब अगली चाल यहाँ पर क्या लेकर के आते हैं। लॉन्ग कैसल के बारे में देखना होगा कि वो क्या सोच रहे हैं लॉन्ग कैसल करते हुए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा अब गेम, क्योंकि अभी भी करवाना का किंग जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है। उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। और यहाँ पर नाइट D7 खेलते हुए फाबियानो करवाना। देखिए, आप जब भी लगातार कुछ मोहरों को बार बार अगर बोर्ड पर खेलेंगे तो नुकसान हल्का सा हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो करंट पोजीशन है वो स्लाइट बेटर पोजीशन लग रही है यहाँ पर विदित के लिए। विदित यहाँ पर नाइट H4 जाते हुए और इस G6 के बिशप को चुनौती देते हुए, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है विदित के लिए, क्योंकि आप अपोनेंट के डबल बिशप का भी कोई भी चांस जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर बिशप D6 आता हुआ, लेकिन करवाना के लिए बात यह है कि ये बिशप कर क्या रहा है। यहाँ पर कोई भी किसी तरह का टारगेट नहीं है, तो डेवलपमेंट किया है उन्होंने और किंग के लिए, कैसल के लिए जगह बनाई है। विदित यहाँ पर किंग B1 सेफ साइड खेलते हुए किसी तरह का काउंटर प्ले ना आए यहाँ पर करवाना की तरफ से, उस बात को देखते हुए। और अब मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पर कुछ आक्रमण हमें देखने के मिल सकता है। हालांकि बिशप D6 का एक फ़ायदा ये है कि F4 आने से ज़रूर रुक गया है। खैर, करवाना ने A5 खेल दिया है यहाँ पर और किंग उनका सेंटर पर है। अब देखना ये होगा कि विदित यहाँ पर क्या सोच के कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले विदित ने नाइट इंटू G6 एक्सचेंज कर दिया। एक बिशप को तो सबसे पहले खेल से उन्होंने बाहर कर दिया, डबल बिशप का जो चांस था उसको एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर H इंटू G6 मारते हुए। और अब यहाँ पे विदित ने सेंटर ओपन किया है। तो जैसा कि नियम है कि अगर अपोनेंट का राजा सेंटर पर हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेंटर को ओपन करने की दिशा में जो है अपना कदम बढ़ाएं, और अपोनेंट को उससे परेशानी ज़रूर होगी। A4 खेलते हुए यहाँ पर एक टेम्पो गेन करते हुए और एक पॉन सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। उसका पर्पस शायद नाइट को डाइवर्ट करना ज़रूर है, मुझे लगता है करवाना की ओर से। बट विदित को डिसाइड करना है कि क्वीन को हटाएंगे या नाइट इंटू A4 मारेंगे। विदित ने नाइट इंटू A4 यहाँ पर मार दिया है। और अब यहाँ उस हिसाब से देखें तो एक पॉन जो है यहाँ पर अप हो चुके हैं विदित गुजराती। B5 एक और टेम्पो आता हुआ, तो जिसको आप कहते हैं कि अपोनेंट आपको फोर्स कर रहा है कि राजा की और किसी में एक पॉन देकर के आप पर आक्रमण करने की कोशिश है। विदित यहाँ पर नाइट C5 जाते हुए, मुझे लगता है कि नाइट C5 आने के बाद नाइट C3 डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद हो सकता था ब्लैक के लिए, लेकिन नाइट C5 काफ़ी बैलेंस दिख रहा है वाइट की ओर से। और यहाँ पर नाइट इंटू C5, पॉन इंटू C5 विदित यहाँ पर मारते हुए। और उसके बाद अगर हम स्थिति देखें तो इस पॉन के यहाँ आने से जो आक्रमण बहुत तेज़ी से हो सकता था वो थोड़ा सा रुक गया है यहाँ पर। बिशप E7 हटते हुए यहाँ पर पीछे। और देखते हैं अगली चाल यहाँ पर विदित क्या खेलते हैं। विदित यहाँ पर A4 खेलते हुए, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो दो पॉन हैं ये बोर्ड पर काफ़ी अच्छा स्पेस गेन कर रहे हैं, और इन फ्यूचर कभी यहाँ से अगर माइनॉरिटी पॉन अटैक आए तो वो काम आएगा। रुक A4 खेला है यहाँ पर करवाना ने। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर ओके बिशप D4 खेल करके G7 पे फाइनली अटैक किया। अगर आप ये सोचिए कि अगर ये पॉन एलिमिनेट हो जाए तो फिर यहाँ से एक पास्ट पॉन का निकलना जो है वो फिक्स हो जाएगा। और E5 खेल दिया है फाबियानो करवाना ने, लेकिन क्या बिशप को यहाँ से हटना होगा। विदित ने बहुत ही खूबसूरत चाल खेली है, क्वीन G3 इस पॉन को पिन करते हुए अगेंस्ट द किंग। सो आप बिशप नहीं मार सकते क्योंकि हम आपका क्वीन मार देंगे। आप रुक से ही मारोगे तो भी रुक इंटू आ जाएगा, आपका एक्सचेंज चला जाएगा। और फिलहाल आप इसको नहीं मार सकते हैं, और नहीं मारेंगे तो हम मारेंगे, मतलब यहाँ पे विदित अगली चाल में मार देंगे। क्वीन A4 आते हुए फाबियानो करवाना, और उन्होंने यहाँ पर A2 पे डबल अटैक कर दिया है। अब विदित को देखना यह है कि क्या वो बिशप को पीछे हटाएंगे या कुछ और करेंगे। विदित ने क्वीन इंटू E5 मारा है और एक तरह से वो अलाउ कर रहे हैं रुक A2 मारने के लिए यहाँ पर। बट क्या ये पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है विदित के लिए। ये काफ़ी विनिंग पोजीशन लग रही है। विदित ने क्वीन इंटू G7 यहाँ पर जो है इन्होंने मार दिया है, रुक A2 और क्वीन G7 यहाँ पर होता हुआ, और रुक F8 खेल दिया इन्होंने। तो विदित ने क्वीन E5 खेला है। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था
कि क्या इस पोजीशन में विदित किंग को लेके भाग सकते थे, क्योंकि क्वीन A4 अगर आता है तो उसके बाद आपको चेकमेट लग रहा है, तो आपको ऐसे में परपेचुअल करना पड़ सकता है। विदित ने क्वीन E5 किया यहाँ पर, क्वीन A4 यहाँ पर आता हुआ, और क्या विदित से ये पूरा जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया, क्योंकि अगर यहाँ पर विदित ने क्वीन B8 कर दिया, यहाँ पर परपेचुअल शायद करना पड़ेगा। बिशप पीछे जाता हुआ D8 पर, और जो हम बात कर रहे हैं कि जब विदित ने क्वीन E5, क्योंकि यहाँ पे तो अब रिपीटिशन होने वाला है, और शायद विदित रिपीटिशन की तरफ आगे बढ़ते भी हुए। यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि मिस क्या हुआ है, हम उसको डिस्कशन करेंगे। क्वीन वापस आता हुआ E5 पर, और बिशप E7 ओनली मूव जैसा लगता है, क्योंकि किंग को तो निकालने पे यहाँ पे मेट भी हो जाएगी, तो ओनली जो मूव है वो है बिशप E7 ही है यहाँ पर मैं जो बात आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली वो पोजीशन पे हुआ क्या है। ओके, फिलहाल यहाँ पर रिपीटिशन होता हुआ बिशप E7, और अब विदित के ऊपर है कि क्या वो वापस क्वीन B8 यहाँ पर खेलेंगे। क्वीन B8 खेलते हुए यहाँ पर, और वापस बिशप यहाँ पर D8 पर, और परपेचुअल ही यहाँ पर आता हुआ मुझे लग रहा है। लेकिन क्या विदित गुजराती ने अपनी जीत जो है वो मिस कर दी है। बहुत करीब थे जीत दर्ज करने के विदित, लेकिन शायद वो मिस हो गया है। क्वीन E5 और रिपीटिशन यहाँ पर होता हुआ, दोनों खिलाड़ियों के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं यहाँ पर, और मुझे लगता है किसी भी क्षण में ये दोनों खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ स्वीकार कर सकते हैं। मैं अब आपको वो पोजीशन दिखाना चाहूँगा जहाँ पर विदित ने क्वीन E5 खेला है। एक बार फिर से रिपीटिशन जो है दोनों साइड से जा रहा है। ये वो पोजीशन था जहाँ पर क्वीन A4 आने से अगर रोक दिया जाए और किंग को लेके भाग जाया जाए तो वो पोजीशन बहुत ही ख़तरनाक थी, क्योंकि आप देखिए उसके बाद ये पॉन को कौन रोकेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत। ये किंग थोड़ा सा अजीब मूव है, इसको इस तरीके से निकल के भागना, लेकिन मेट नहीं हो रही है, और किंग जो है वो ये जो पॉन है वही मैच जिता देगा। लेकिन आफ्टर क्वीन E5 क्वीन A4 यहाँ पर आ गया, और उसके बाद लगातार विदित को रिपीटिशन जो है वो करना पड़ा। यहाँ पर ऑर्बिटर से कुछ डिस्कशन ज़रूर हुआ है मेरे ख्याल से, ड्रॉ डिक्लेयर करने के लिए। कुछ शायद 3 मूव का जो रिपीटिशन है शायद वो चेक किया जा रहा है यहाँ पर, और विदित अभी भी बोर्ड पर सोच रहे हैं, तो देखना होगा कि इसका निर्णय ऑर्बिटर कैसे देते हैं। नियम क्या कहते हैं कि 30 चालों तक आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ड्रॉ होता हुआ यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत होते हुए, लेकिन विदित ने इसमें एक अच्छी पोजीशन हासिल कर ली थी, खासतौर पे जब करवाना ने A4 पर जो पॉन सेक्रीफाइस दिया, इसके बाद ये पोजीशन अच्छी हो गई थी। यहाँ पर विदित ने क्वीन G3 जैसी चालें भी खूबसूरत खेली हैं, बट एक गलत चाल हुई है यहाँ पर क्वीन E5 वापस आना। यहाँ पर अगर वो किंग को पहले ही निकल के C2 से भाग जाएं तो ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन है, लेकिन इतना आसान नहीं होता बोर्ड पे क्वीन और रुक के अगेंस्ट आप अपने किंग को लेकर के सेंटर पे भागें। तो ये मिस ज़रूर हुआ है, लेकिन विदित जब अपने रूम पर जाकर के चेक करेंगे तो उनको साफ समझ में आएगा कि उनके लिए ये पोजीशन में बिल्कुल विन जो थी वो अवेलेबल थी, अगर वो एक बार किंग को बाहर लेके निकल जाते। लेकिन ये सामान्य सोच है नहीं, ये कंप्यूटर की सोच है, और इंसान जो है वो अपने हिसाब से इस तरह से ही खेलता है जैसे फाबियानो करवाना और विदित गुजराती ने मुकाबला खेला है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बिस इंडिया। चेस बिस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।